हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और अभी हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन का टॉपिक। एक्सेलरेशन क्या होता है इसकी एकदम डिटेल में आज के लेक्चर में मैं आपको फील दिला देने वाला हूँ। साथ में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी हम आज ही के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब टाइम के साथ में वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, यही होता है एक्सेलरेशन। हम लिखेंगे एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर हम इसको और क्या लिख देंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। मतलब टाइम के साथ में वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, यही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी की रेट या फिर टाइम के साथ में वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, यही होता है किसी भी बॉडी का या फिर किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब वेलोसिटी चेंज किस तरह से हो सकती है, तीन तरीके से हो सकती है। या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए। इन तीन तरीके से वेलोसिटी जो है ये चेंज हो सकती है टाइम के साथ में। और इसी का रेशियो, इसी के रेट को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हम चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये कैसे हो सकती है, सबसे पहले बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या कर ले, अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर ले। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड होता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि वेलोसिटी जो है ना, वी वेक्टर, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड, फिर इसकी डायरेक्शन वी कैप। ये होता है इसका डायरेक्शन और ये क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और मैंने आपको बताया था वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये किसके इक्वल होता है, स्पीड के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, स्पीड के इक्वल होता है। ये क्या है, स्पीड। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड होता है। तो अल्टीमेटली हम इसको और क्या लिख सकते हैं, स्पीड चेंज। या तो किसी बॉडी की या फिर किसी भी पार्टिकल की स्पीड चेंज हो जाए या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, इस तरह से वो वेलोसिटी चेंज हो सकती है। दूसरा तरीका, बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है इसका हो सकता है मैग्नीट्यूड फिक्स रहे, ये जो मैग्नीट्यूड है ये फिक्स रहे, ये कांस्टेंट रहे, बट ये जो डायरेक्शन है ये कंटिन्यूअसली वेरी कर जाए। इस तरह से भी क्या हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो सकता है। ठीक, एक और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, बाय चेंजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन या सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज ना करूं, दोनों को एक साथ चेंज कर दूं। मतलब ये जो वेलोसिटी है जिसमें सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड आता है मतलब स्पीड, और दूसरा क्या आता है, इसका डायरेक्शन, दोनों को एक एक करके चेंज ना करूं, दोनों को ही चेंज कर दूं, तो भी क्या हो सकता है, वेलोसिटी में चेंज हो सकता है टाइम के साथ में। और वेलोसिटी का टाइम के साथ में जो चेंज होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन लेते हैं, इसी को हम एक्सेलरेशन मानते हैं। तो किसी भी बॉडी के पास एक्सेलरेशन तीन तरीके से आ सकता है। कैसे, या तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, मतलब स्पीड चेंज हो जाए, या फिर उस ये जो अपने पास बॉडी है वो जो पार्टिकल है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर तीसरा क्या हो सकता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज हो जाए। इस तरह से क्या हो सकता है, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो सकती है या फिर उसमें क्या आ सकता है, एक्सेलरेशन आ सकता है। एक एक करके तीनों ही केसेस को हम समझते हैं, एक एक करके तीनों को समझते हैं। इसको यहां से मिटा देते हैं, एक एक करके तीनों के समझते हैं। सबसे पहला, बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जैसे मान लो ये कोई रास्ता है, यहां पर कोई एक पार्टिकल है, ये मैंने एक मैन ले लिया यहां पर, ये यहां से मान लो चलना स्टार्ट कर रहा है, टी इक्वल टू 0 पर इसका मैंने बोला वेलोसिटी भी कैसा है, 0 है। वेलोसिटी भी कितना है, 0। अब थोड़ी देर बाद मान लो 1 सेकंड बाद ये यहां पर आ गया टी इक्वल टू 1 सेकंड पर, और इसकी वेलोसिटी मान लो कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकंड होगी। 1 मीटर पर सेकंड क्या होगी इसकी वेलोसिटी। तो हमने बोला एक्सेलरेशन क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहां पर बताओ वेलोसिटी में चेंज कितने का हुआ है, चेंज कितना हुआ है,
1 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ है। पहले 0 था, फिर हुआ 1 मीटर पर सेकंड। और टाइम में बताओ कितना चेंज हुआ है, 0 से 1 डिवाइडेड बाय टाइम भी कितना है, 1 सेकंड। 1 सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, मतलब ये कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। यही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, 1 सेकंड में इतने टाइम में वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड चेंज हुई है। यही क्या है, एक्सेलरेशन है। तो मैंने आपको केस नंबर 1 बताया कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। पहले वेलोसिटी 0 फिर 1, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन आया, ये देखो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे देखो, अगर t इक्वल टू 2 पर यही पार्टिकल मान लो यहां पर आ गया, और अगर इसकी वेलोसिटी इस बार कितनी होगी, मैंने बोल दिया एक बार के लिए 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। तो आप मेरे को बताओ टाइम के साथ में इसकी वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है। आप लिखोगे सर t इक्वल टू 1 सेकंड पर है 1 मीटर पर सेकंड, 2 पर है 3 मीटर सेकंड, एक्सेलरेशन इक्वल टू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम 2 माइनस 1। ध्यान से देखो, बाद में कितने हुई वेलोसिटी, 3 हुई। पहले कितनी है, 1, चेंज हो गया 2 का, डिवाइडेड बाय टाइम। पहले था 1 सेकंड, बाद में कितना, 2 सेकंड, चेंज कितने का टाइम में, 1। 2 बाई 1 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन, ध्यान से देख लो, एक्सेलरेशन आया है, हमने वेलोसिटी में चेंज किया था। तो सबसे पहले हमने वेलोसिटी की ये जो वैल्यू है, ये जो मैग्नीट्यूड है, इसको हमने चेंज किया, इसकी वजह से क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। तो हमने पॉइंट नंबर 1 को तो कवर कर लिया कि अगर हम किसी भी बॉडी के जो अपने पास वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर देंगे तो उसकी वजह से तो एक्सेलरेशन आएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, दूसरा तरीका, अगर डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो बताओ कैसे आएगा एक्सेलरेशन। आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये मैंने बना दिया यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको आप सर्कल समझ लेना, ठीक है। ये इसका सेंटर है O। यहां पर मान लो मैंने कोई बॉडी रख रखी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल जो सर्कल में घूम रहा है उसकी वेलोसिटी ऑलवेज इस सर्कल की क्या होती है, टेंजेंशियल होती है, इस तरह से करके इसके टेंजेंट के साथ होती हुई है। हर एक जगह अलग अलग डायरेक्शन होती है। इससे इसके ऊपर इस पॉइंट पर मैं जो टेंजेंट बनाऊंगा वही आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देगी। तो इस पॉइंट पर इस तरह से वेलोसिटी, इस पर इस तरह से, ये पॉइंट पर इस तरह से वेलोसिटी, ये पॉइंट पर इस तरह से वेलोसिटी। मैंने कोई ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पर इसके टेंजेंशियल इस तरह से, इसके टेंजेंशियल इस तरह से, इसके टेंजेंशियल इस तरह से, और इसके टेंजेंशियल इस तरह से क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो इस तरह से क्या होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली अपने डायरेक्शन क्या करती जा रही है, चेंज करती जा रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। हमें वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी किससे लेने देना है, डायरेक्शन से लेना देना है। डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है सर। और वेलोसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एक तो इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा साथ में क्या होता है, इसका डायरेक्शन। अगर ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो हमें मैग्नीट्यूड से लेना देना है नहीं कि वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो। यहाँ पर क्या डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, बिल्कुल सर चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम सर्कल में घूम रहे हैं वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से अपनी पूरी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, बिल्कुल सर। डायरेक्शन चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई, तो इसकी वजह से क्या गया, एक्सेलरेशन। बिकॉज कितने टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, यही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से भी क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये मैंने आपको केस नंबर 2 भी एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया समझ, ये आ गया आपको समझ में, एकदम बढ़िया से मैंने आपको ये केस भी एक्सप्लेन कर दिया। इसको भी आप लिख लेना, ये एग्जांपल नंबर 2। तीसरा तरीका, मैं इस बार क्या कर दूं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की दोनों को ही चेंज कर दूं, इस तरह से भी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब ये जो हमारे पास v वेक्टर है वेलोसिटी, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड साथ में इसकी डायरेक्शन, अगर ये भी चेंज हो जाए और दूसरा ये जो डायरेक्शन है ये भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, अगर दोनों ही चेंज हो जाएंगे इसका मतलब तो वेलोसिटी पक्का चेंज होगी, बिल्कुल सर चेंज होगी। अगर इस तरह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो फिर तो पक्का एक्सेलरेशन आएगा, बिकॉज कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने टाइम में, यही क्या होता है, यही होता है दोस्त एक्सेलरेशन। एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ये मान लो कोई बॉडी, ये कोई पार्टिकल है, यहां से चल रहा है, t इक्वल टू 0 पर कोई पार्टिकल है जो कि v इक्वल टू 0 पर था। एकदम इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0। अब पार्टिकल मान लो थोड़ी देर बाद t इक्वल टू 2 सेकंड बाद मान लो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इनिशियली चलो मैं मान लो इसको वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड देता हूं, 1 मीटर पर सेकंड। थोड़ी देर बाद मान लो ये 6 मीटर पर सेकंड से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अब देखो ध्यान से हुआ क्या, वेलोसिटी की
मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, पहले 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अब थोड़ी देर बाद 2 सेकंड बाद क्या कर रहा है, ये 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। पहले डायरेक्शन इस तरफ थी, अब डायरेक्शन उस तरफ होगी, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ, डायरेक्शन भी चेंज हुआ, दोनों चेंज हुए, बिल्कुल सर चेंज हुए, मतलब ओवरऑल वेलोसिटी चेंज हो चुकी है। तो क्या एक्सेलरेशन आता है या नहीं, ये देखते हैं। एक्सेलरेशन हमने ए लिखा, ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बताओ कितना है, ये फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल देखो नेगेटिव डायरेक्शन में आपने लिखा -6, माइनस इनिशियल को आपने लिखा 1, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, ये 0 से 2 मतलब 2, 0 से 2 मतलब 2, -6 -1 -7/, एक्सेलरेशन आ गया -3.5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन आया तो है 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आया तो है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। कुल मिलाकर एक्सेलरेशन तो बना ना चेंज इन वेलोसिटी होने की वजह से, हाँ सर बनाए। तो चेंज इन वेलोसिटी के मैंने आपको 3 तरीके बनाए, 3 तरीके बताए, जिसकी वजह से क्या आया, एक्सेलरेशन आ गया। आपको एक्सेलरेशन की एक अच्छी खासी फील अच्छे से समझ में आ गई होगी, आ गई समझ में। इसको आप नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो, इसको कर लिया इतना सब कुछ नोट। अब एक्सेलरेशन के बारे में हम कुछ बेसिक टर्म और जान लेते हैं। जैसे एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसका सिंबल तो आपको पता होगा कि इसको हम ए वेक्टर से शो करते हैं, स्मॉल ए ऊपर वेक्टर लगाकर हम इसको शो कर देंगे। ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी यूनिट मैंने आपको बताई रखी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन, ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन मैंने आपको, जब मैं आपको डायमेंशन पढ़ा रहा था यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में, तब बताया था L1 T⁻², ये इसकी क्या होती है, डायमेंशन। अच्छा, अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी, अगर ये एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब जिस तरफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी तरफ किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा डिटेल है इसको भी आप साथ में लिख लो। डायमेंशन L1 T⁻², और इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये है ऐसा यूनिट, और साथ में आप मीटर की जगह सेंटीमीटर रख दोगे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको क्या मिल जाएगी, इसकी सीजीएस यूनिट भी साथ में मिल जाएगी। वेक्टर क्वांटिटी अपने खुद की एक डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन किस तरफ है, जिस तरफ चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है, चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी में कितना चेंज है उसकी जो डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की। इसको वेलोसिटी के डायरेक्शन में मत बोल देना, वेलोसिटी में चेंज की जो डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। समझाऊंगा ये भी एकदम डिटेल में। इसको मिटा दूं, आपने लिख लिया होगा, इसको मिटाता हूं और फिर हम एकदम डिटेल में समझते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी, और एक एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करने का ऐसा एक एग्जांपल भी हम साथ में समझते हैं। तो इसको मिटाता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर देखने के बाद आपको एक्सेलरेशन में कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करनी है, इस पर हम अगला लेक्चर लेकर आएंगे। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं एक्सेलरेशन। एग्जांपल हमें एक लेना है, जैसे ये एक पूरा रास्ता है, यहां पर कोई बॉडी है जो अपना मोशन स्टार्ट कर रही है, t=0 पर इसको जो वेलोसिटी है ये भी कितनी है, 0। वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0 है, ठीक है। थोड़ी देर बाद t=1 पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड क्या है इसकी वेलोसिटी है। अब बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, ये कितना है, ये है 2 मीटर, इसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी, 0 थी, 2 - 0 डिवाइडेड बाय टाइम में बताओ कितना चेंज है, टाइम इंटरवल बताओ कितना, ये 1 सेकेंड पहले कितना था, 0, 1 - 0, तो ये 2 - 0 कितना है, 2 है, डिवाइडेड बाय ये 1 - 0 कितना है, 1 है, 2/1 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय हम टाइम के लिए भी क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे। यही क्या है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को आप क्या लिख दोगे, 2 मीटर पर सेकेंड मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है।
ध्यान से देखो, मैंने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बड़ी आपको एक्सेलरेशन समझाने वाले टर्म यहां पर लिखी है, 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन असल में पता है क्या करता है, ये वेलोसिटी या स्पीड को या तो इंक्रीज कर देगा या फिर डिक्रीज कर देगा। ध्यान से देखो यहां पर क्या होगा, पहले वेलोसिटी कितनी है, 0 है, बाद में कितनी होगी, 2। कैसे हुई चेंज, इंक्रीज कैसे हुई, एक्सेलरेशन की वजह से चेंज हुई है। ध्यान से देखो यहां पर ये जो है ना एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करा देगा। क्या करा देगा, ये वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करा देगा। 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, पर सेकंड मतलब हर एक सेकंड क्या कर देगा, इंक्रीज करा देगा। किसको, वेलोसिटी। कौन करा देगा, एक्सेलरेशन करा देगा। ये है असल में एक्सेलरेशन का फील्ड। और एग्जांपल देता हूं, अब जैसे t इक्वल टू 2 पर 2 सेकंड पर यही वेलोसिटी मान लो इस बार कितनी हो चुकी है, मैं बोल देता हूं, चलो फिर से 4 मीटर पर सेकंड इस बार हम लेते हैं। अब बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है, चेंज हुआ है सर 4 माइनस 2, ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज। फाइनली कितना है 4 माइनस इनिशियली कितना है 2 डिवाइडेड बाय, यहां पर टाइम है 2, पहले कितना था 1, 4 माइनस 2 बचेगा ये यहां पर 2, और 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1। मतलब आपको एक्सेलरेशन इसका कितना मिला, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो, 2 मीटर पर सेकंड मतलब हर एक सेकंड ये जो बॉडी है इसका जो एक्सेलरेशन है, इसकी जो वेलोसिटी है, ये 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करा रही है एक्सेलरेशन। समझ में आई इतनी बात, बिल्कुल सर। मतलब ये जो 1 सेकंड है, इतना ये जो 1 सेकंड है, 1 से 2 सेकंड के बीच वाला ये जो पूरा 1 सेकंड है, इस दौरान एक्सेलरेशन ने बॉडी की जो स्पीड है, बॉडी का जो वेलोसिटी है, इसको 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कराया है। और देखो ये बात आपको पता भी चल रही है, पहले कितना था 2 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड में कितना चेंज हो गया, 2 मीटर पर सेकंड का चेंज होकर ये 4 बन गया। समझ में आई ये बात, हाँ सर समझ में आ गया। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर ये बॉडी, यहां पर ये क्या है, बॉडी है। t इक्वल टू 3 पर मान लो इस बार बॉडी जो है इसकी ये जो वेलोसिटी है ये 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है, 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो बताओ चेंज कितने का होगा, 8 है फाइनली, इनिशियली कितना है 4 है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल ये 3 माइनस 2 सेकंड। यही तो 1 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, इतने पूरे इस रास्ते की, बिल्कुल सर इसकी हम बात कर रहे हैं। तो 8 माइनस 4 3 माइनस 2, 8 माइनस 4 ये बच जाएगा 4, 3 माइनस 2 ये बन जाएगा 1। तो आपको 4 मीटर पर सेकंड मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ये जो 1 सेकंड है ना, सेकंड से थर्ड, ये सेकंड है, ये थर्ड सेकंड है, इसके बीच में आपको कितना एक्सेलरेशन मिलेगा, 4 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन मिलेगा। इस एक्सेलरेशन ने क्या किया, इस 1 सेकंड के बीच में कितना वेलोसिटी ऐड कर दिया, कितना वेलोसिटी को इंक्रीज करा दिया, 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज करा दिया। इस 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का इंक्रीज हुआ है। समझ में आई इतनी बात। तो ये जो वेलोसिटी का चेंज है यही तो क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन असल में वेलोसिटी को या तो बढ़ाएगा या फिर उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ये इसका काम होता है, ये क्या है होता है, इसका काम होता है। समझ में आ गई इतनी बात, बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन की हम डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करते हैं। ये क्या होगी, ये होती है डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी में चेंज होने की जो डायरेक्शन है ना, वही किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अब वेलोसिटी में चेंज की क्या डायरेक्शन होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ, फाइनल वेलोसिटी की तरफ। ध्यान से देखो, जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही उसको समझाता हूं। हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हर एक वेक्टर की अपनी एक डायरेक्शन होगी। तो मैंने बोला कि चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ना, वही किसकी डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। कई लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वो एक्सेलरेशन की, ऐसा नहीं होता। वेलोसिटी में चेंज की जो डायरेक्शन है कि कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है, किस डायरेक्शन में वो चेंज, वो जो डायरेक्शन है ना वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। जैसे ध्यान से देखो, अभी ये वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल। अभी कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकंड। यही तो इतना पूरा चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, 4 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है, पर सेकंड चेंज हो रहा है, पर सेकंड चेंज हो रहा है। यही क्या है, एक्सेलरेशन है। 4 मीटर पर सेकंड मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो चेंज हुआ है ना टाइम के साथ में, यही क्या है, एक्सेलरेशन है। किस तरफ हुआ है, इनिशियल से फाइनल की तरफ, इनिशियल से फाइनल की तरफ ये चेंज हुआ है। ये क्या है, डेल्टा वी वेक्टर की डायरेक्शन है। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की ये क्या है, डायरेक्शन है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ।
तो यही किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन हो जाएगी। और ध्यान से देख लो, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तभी तो इसने क्या किया है, पहले 4 था, फिर चेंज करके 8 मीटर पर सेकंड मतलब 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को क्या किया, इंक्रीज कराया है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो जिस तरफ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसी तरफ क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। समझ में आ गई होगी आपको ये बात एकदम अच्छे से, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं यहां से। इसको यहां से मैंने मिटा दिया। जैसे ये मान लो आपके पास एग्जांपल है, t इक्वल टू 0 पर कोई बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर बाद t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है, मान लो अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी बताओ कितना है विद टाइम, कितने टाइम इंटरवल में। टाइम इंटरवल है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 2 माइनस 0। वेलोसिटी में चेंज कितना है, ये 5 है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको हम लेते हैं -5। हम ये देखो बाय कन्वेंशन ये हम लेते हैं कि ये हम इसको ओरिजिन पॉइंट मानते हैं। इससे इस तरफ है वो सारी चीजें क्या होती है, पॉजिटिव, पीछे की तरफ वो सारी क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर रखा है, जो पीछे की तरफ है जो डायरेक्शन उसको हमने नेगेटिव ले रखा, मैंने लिख दिया -5 वेलोसिटी। वेलोसिटी के साथ में हम साइन लगाते हैं तो मैंने लिखा -5। ये क्या है, प्लस डायरेक्शन में, तो मैंने लिखा +1। लेकिन क्योंकि ये जो चेंज है ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो इसका फॉर्मूला वाला माइनस हमको साथ में लगाना होगा। तो हमने लिखा -5 और -1 मतलब -6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, मतलब -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इस तरफ क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, बिकॉज इसी तरफ क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। बिल्कुल सर, यही एक्सेलरेशन। अब बताओ वैल्यू कैसी आ रही है, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको पॉजिटिव लिखना है तो डायरेक्शन ऑपोजिट इस तरफ कर दो, एक्सेलरेशन की तरह हो जाएगा यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। एक्सेलरेशन कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। या तो आप इसको इसी डायरेक्शन में -3 लिख सकते हो, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में सीधा 3 करके लिख सकते हो। इतनी बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे समझ में, बिल्कुल सर आगे समझ में। तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में दे दी है जब ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और काम करता हूँ, मैं आपको एक्सेलरेशन का असली मीनिंग समझाता हूँ। एक्सेलरेशन का एक रियल मीनिंग भी होता है, फिर हम एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझेंगे। एक एक्सेलरेशन का रियल मीनिंग होता है, जैसे यहाँ पर मान लो कोई पार्टिकल है, कोई एक बॉडी है, मैं बोलता हूँ कि ये t इक्वल टू 0 पर है, t इक्वल टू 0 पर। इस टाइम इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ये है मान लो 1 मीटर पर सेकेंड, और मैंने इसको एक इनिशियल एक्सेलरेशन भी दे रखा है, एकदम शुरुआत में मैंने इसको एक्सेलरेशन भी दे रखा है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड का, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मैंने इसको क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। ये इसका एक्सेलरेशन, ये क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो मान लो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, बताओ क्या होने वाला है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर मान लो ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन, तो मान लो कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है। वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। मैंने आपको एक बात बोली थी कि एक्सेलरेशन होता है ये जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब होता है 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पर सेकेंड। ये क्या कर देगा, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में तो ये वेलोसिटी को इंक्रीज करा देगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो इसको क्या करा देगा, डिक्रीज। इसके बारे में हमें थोड़ी देर बाद में डिस्कशन करना है, एकदम डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। अभी बस ये देखो, इसी डायरेक्शन में तो ये 1 सेकंड बाद पर सेकंड, मतलब हर 1 सेकंड बाद इतना वेलोसिटी इसका इंक्रीज करा देगा। तो 1 पहले से था, 5 ये इंक्रीज करके 6 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी बना देगा। अगले 1 सेकंड बाद t इक्वल टू 2 पर क्या करेगा, 5 और बढ़ा देगा, 11 मीटर पर सेकंड इसको बना देगा। एक्सेलरेशन फिर भी कितना रहेगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। ये हमने कांस्टेंट एकदम शुरुआत में दे रखा था। t इक्वल टू 3 पर क्या हो जाएगा, ये इसको बना देगा 16 मीटर पर सेकंड। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक्सेलरेशन का असली मीनिंग क्या होता है, असल में ये क्या करता है। एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहां पर कोई बॉडी है, इसको मैंने 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी दे रखा है इनिशियली, और मैंने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इतना मैंने इसको एक्सेलरेशन दे रखा है। अब देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन दूसरे डायरेक्शन में,
तो हर एक सेकंड, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये क्या है, ये है 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पर सेकंड। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये हर एक सेकंड 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को कम कर देगा। जैसे ये t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 1 पर यहां पर आते हुए ये जो बचा है ना आप अपने पास, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। क्यों बनेगा, पहले 10 था, एक सेकंड में पर सेकंड मतलब हर एक सेकंड ये क्या करेगा, 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी को कम कर देगा। तो ये 10 से 2 कम होकर कितना बचा, 8 बचा। अगले एक सेकंड में ये कितना बचेगा, 8 से 2 और कम हो जाएगा, 6 बचेगा। अगले एक और सेकंड में मतलब t इक्वल टू 3 पर ये कितना बचेगा, 6 से 2 कम होकर 4 मीटर पर सेकंड बचेगा। अगले एक और सेकंड में t इक्वल टू 4 पर ये कितना बचेगा, 2 मीटर पर सेकंड बचेगा। इससे अगले में और कितना हो जाएगा, ये v इक्वल टू 0 आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा t इक्वल टू 5। इस तरह से चेंज होता है, ये काम होता है एक्सेलरेशन। या तो ये वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो ये वेलोसिटी को पर सेकंड इंक्रीज करता जाएगा जितनी उसकी वैल्यू, और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा पर सेकंड जितनी इसकी वैल्यू है। इतनी बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम समझेंगे कि क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन, क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और उसके बाद में हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में भी एकदम डिटेल में जानेंगे। तो इसको मिटाता हूं मैं, इसकी फील आपने एकदम अच्छे से समझ ली होगी, इसको अपने नोट्स में लिख भी लेना। जिंदगी भर एक्सेलरेशन में कभी कोई डाउट आपको नहीं आने दूंगा मैं। इसको समझ लिया ना, फिर आपको एक्सेलरेशन का असली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब हम एक्सेलरेशन को क्लासिफाई करते हैं, कुछ टुकड़ों में तोड़ते हैं। ये मैंने यहां पर लिखा एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है ये दो टाइप का होता है। पहला जो टाइप है ये है एवरेज एक्सेलरेशन। पहला टाइप क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है। और दूसरा टाइप है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये दो टाइप का जो एक्सेलरेशन है ये होता है। अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी देख लो। इसको हम लिखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन इस तरह से, और इसको हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इस तरह से। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। इतनी बात भी आपको एकदम अच्छे समझ में आ गई होगी। देखो सिंबल समझाने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम होता नहीं। ये जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है ये होता है किसी भी टाइम इंटरवल में अगर आपसे पूछ लिया जाए ना एक्सेलरेशन, जैसे आपसे बोला जाए कि कोई बॉडी है जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, पहले 5 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना है तो आप उसका एवरेज एक्सेलरेशन बताते हो। या फिर आपसे पूछा गया ना कि दूसरे सेकंड में कितना एक्सेलरेशन है, तीसरे सेकंड पर कितना एक्सेलरेशन है, तो आप क्या बताओगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताओगे। मतलब किसी एक टाइम के इंस्टेंट पे अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, इंस्टेंटेनियस बताओगे। और अगर किसी इंटरवल में एक्सेलरेशन पूछा जाए तो जैसे मैंने आपको वेलोसिटी के केस में बताया था वैसे ही आप क्या करोगे, एवरेज एक्सेलरेशन बताओगे। जैसे वेलोसिटी और स्पीड के टाइम में भी मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम इंटरवल में पूछे तो एवरेज है, और अगर इंस्टेंट पर पूछे, किसी एक फिक्स टाइम पर पूछे कि भाई दूसरे सेकंड में बता दे, तीसरे सेकंड में बता दे, फोर्थ सेकंड में बता दे, तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। किसी टाइम के इंस्टेंट पर है इंस्टेंटेनियस, और इंटरवल में क्या है, एवरेज है। आप लिखो एक्सेलरेशन इन एनी इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम के किसी इंटरवल में अगर एक्सेलरेशन है तो वो क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो आप लिखो चेंज ऑफ वेलोसिटी को डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल है तो इसको आप लिखो डेल्टा टी। यही क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है। एवरेज एक्सेलरेशन होता है। अब क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो साथ में आप वेक्टर भी लगा दो, ये आपने वेक्टर लगा दिया, और वेलोसिटी भी वेक्टर है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को भी आप वेक्टर साथ में लगा दो। ये आपने क्या लिख दिया, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख दिया। ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये होता है एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। टाइम के किसी इंस्टेंट में जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। इसको आप लिखो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। ये किसके इक्वल होता है, हमसे किसी इंस्टेंट में पूछा होता है तो हम लिखते हैं डीवी वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। अब पता है ये आया कैसे, अगर आपसे मान लो कोई आपको एक जर्नी दे रखी है इतनी बड़ी,
इसके अंदर कितना चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है इसको हम लिखेंगे डेल्टा वी। कितना टाइम इंटरवल लगा इसको मैंने लिखा डेल्टा टी। ठीक है, इसमें अगर आपसे पूछा है एक्सेलरेशन तो आप एवरेज एक्सेलरेशन बताओगे। पूरे का अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा है तो आप क्या बताओगे, एवरेज एक्सेलरेशन बताओगे। या फिर आपसे किसी एक पर्टिकुलर मान लो इतने छोटे से इंटरवल में पूछा गया है एक्सेलरेशन, तो आप क्या करोगे, पूरे का चेंज इन वेलोसिटी ना बताकर इतने छोटे से जगह पे कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में वो बताओगे। सबसे पहले मैंने बोल दिया डेल्टा वी का डीवी हुआ मान लो इतने छोटे से जगह में चेंज वेलोसिटी में, और टाइम भी मान लो इतने छोटे से जगह का है, मैंने बोला dt टाइम है इसका। तो मैंने क्या किया, पूरा बड़ा चेंज ना लिखकर छोटा सा चेंज लिखा dv, डिवाइडेड बाय छोटा सा ही मैंने टाइम लिखा, जो इंस्टेंट जिस पर हमसे पूछा गया था एक्सेलरेशन वो टाइम लिख दिया मैंने dt। तो dv वेक्टर डिवाइडेड बाय dt यही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। एकदम अच्छे से ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे डिफरेंशिएशन of velocity with respect to time gives acceleration। मतलब वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है यही आपको क्या देता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है। ध्यान से देख लो, ये मैंने डिफरेंशिएशन ही तो किया यहां पर, बिल्कुल सर। अब देखो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। एक तो मैंने इसको लिखा डी वी वेक्टर डिवाइडेड बाय डी टी, बिल्कुल सर यही आपने लिखा। ध्यान से देखो, हम यहां पर एक और छोटा सा काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, वो फॉर्मूला था डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाय dt, मतलब छोटा सा चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, छोटा सा टाइम, वो इंस्टेंट ऑफ टाइम जहां पर आपसे चेंज इन पोजीशन पूछा गया था। ये क्या होता था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यही तो है सर वेलोसिटी। हाँ, यहां पर आप ये dr बाय dt लिख दो, ये आपने यहां पर लिख दिया। मान लो यहीं पर लिखते हैं हम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, v की जगह आप लिख दो d बाई dt, ये है। यहां पर आपने लिख दिया dr बाई dt, dr बाई dt। अगर आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो आपको यहां से ये मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा d2r बाई dt स्क्वायर, d2r बाई dt स्क्वायर आपको मिल जाएगा। और ये क्या होता है, ये होता है पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन। पहले आपने मान लो ये पोजीशन है, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। अगर दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, ये d2r बाई dt स्क्वायर, ये होता है डबल डिफरेंशिएशन। अगर आपने इस पोजीशन को डबल डिफरेंशिएट कर दिया, दोबारा इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, पहली बार डिफरेंशिएशन में क्या मिला, वेलोसिटी। अगर दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो या तो आपको एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करने पर, या फिर आपको ये जो पोजीशन है, पोजीशन, इसका डिफरेंशिएशन डबल दो बार करने पर आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, d2r वेक्टर डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर भी मैं इसको लिख सकता हूं। एक और फॉर्मूला होता है इसका, वो क्या होता है, वो होता है v dv बाय dx। वेक्टर लिख दो साथ में, v dv बाय dx, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। ये कहां से आया ये मैं आपको बताता हूं, ये कहां से आया ये भी मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन होता है dv डिवाइडेड बाई dt। ये क्या होता है, dv बाई dt होता है, बिल्कुल सर dv बाई dt होता है। एक काम करो, ऊपर नीचे दोनों तरफ आप इसको dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx, ये साथ में dx से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये dx ये dt, dx और dt आप एक काम करो, इन दोनों को अलग ले लो। dx बाई dt क्या होता है, dx बाई dt या फिर dr बाई dt, एक काम करते हैं इसको dr बोल देते हैं। dr पोजीशन से मैंने क्या किया, दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। दोनों तरफ मैंने क्या किया, मैंने dr से, या फिर पोजीशन जो है छोटा सा पोजीशन, इससे मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। ये पोजीशन है, ये टाइम है, दोनों का ये जो डिफरेंशिएशन है ये हमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ये हमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ये मैंने लिखा वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों का डिफरेंशिएशन, ये साथ में है dv वेक्टर, ये नीचे क्या है, dr है, ये नीचे क्या है, dr है। ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप इसको v dv बाई dx भी लिख सकते हो, या फिर v dv बाई dr भी लिख सकते हो। एकदम अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम पोजीशन को एक काम करते हैं, यहाँ पर r ना लेकर x ले लेते हैं, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, v dv बाई dx भी साथ में मिल जाएगा। या फिर चलो ये r ही लिख देते हैं एक बार के लिए, r ही हम इसको एक बार के लिए लिख देते हैं। तो ये क्या है, ये हमने क्या किया, ये है कि जब हमने वेलोसिटी को पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, साथ में हमने वही वेलोसिटी लिख दी, तो भी हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एकदम अच्छे से ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, या और डिटेल में समझाऊं, चलो एक काम करते हैं, फिर से समझाता हूँ, यही आपको फिर से समझाता हूँ अगर समझ में नहीं आया। ये अभी लास्ट वाला केस हमने लिखा, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv वेक्टर डिवाइडेड बाई dt, बिल्कुल सर होता है।
अगर मैं दोनों तरफ इसको पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो पोजीशन को मैंने लिखा एक बार के लिए dr, नीचे की तरफ भी मैंने लिखा dr, दोनों तरफ मैंने ऊपर और नीचे मैंने क्या किया, इसको पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मैंने ऊपर भी क्या किया, पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मैंने क्या कर दिया, पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये dr बाई dt हमको क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। ये हमको क्या दे देगा, वेलोसिटी v वेक्टर दे देगा। साथ में ये क्या है, dv वेक्टर है, डिवाइडेड बाय नीचे ये क्या है, dr है। v dv बाई dr मतलब ये क्या है, वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ये क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। साथ में ये क्या है, सीधा वेलोसिटी। ये आपको क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूला मिल चुके हैं, एक है dv बाई dt, एक है d2r बाई dt स्क्वायर, और तीसरा क्या है, v dv बाई dr, v dv बाई dr। एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ v वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन है ये आपको क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा। या फिर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है इसका डबल डिफरेंशिएशन भी आपको क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। एक और तीसरी बात क्या है, एक और तीसरी बात है, वेलोसिटी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ v वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। पोजीशन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ये भी आपको क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। ये तीनों बातें एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। यहां से मैंने आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी एकदम अच्छे से समझा दिया। आ गया समझ में, बिल्कुल सर आ गया समझ में। अब एक काम करता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो, मैं 5 सेकंड इस तरफ हो जाता हूं। एक्सेलरेशन की जितनी मैक्सिमम पॉसिबल फील हो सकती है वो सब कुछ मैं आपको एकदम अच्छे से आज के लेक्चर में दे देने वाला हूं, और साथ में हम 7-8 इतने शानदार शानदार क्वेश्चन भी करेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन से रिलेटेड। मिटा दो इसको, चलो यहां से इसको मिटाते हैं और एक और छोटा सा टॉपिक समझते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक है, ये आपको यहां से क्या मिला है, एवरेज एक्सेलरेशन मिला है। इसका एक और छोटा सा फॉर्मूला हो सकता है एवरेज एक्सेलरेशन का, एक और फॉर्मूला हो सकता है जो कई जगह पर आपके काम आएगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि यहां से आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए वेक्टर कितना मिला है, डीवी वेक्टर डिवाइडेड बाय डीटी। बिल्कुल, इस डीटी को इस तरह भेजो, आपको क्या मिल जाएगा, डीवी मिल जाएगा, जो कितना हो जाएगा, ए डॉट डीटी हो जाएगा, ए डॉट डीटी हो जाएगा। ये डीवी क्या है, छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या है, छोटे से टाइम में। बिल्कुल, अगर मैं इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दूंगा, सारे जितने भी छोटे छोटे डीवी है उन सब का जब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा, पूरा चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। तो जब मुझे चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी वेक्टर कैलकुलेट करना है तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा इस डीवी वेक्टर का, इंटीग्रेशन कर दूंगा इस डीवी वेक्टर का, या फिर इंटीग्रेशन कर दूंगा इस डीवी के वैल्यू और क्या है, ए डी टी है, ए डी टी, इसका मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये डेल्टा वी मिल जाएगा। तो मैं डेल्टा वी ये जो है एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला में, इस जगह मैं ए डी का इंटीग्रेशन भी साथ में लिख सकता हूं, ए डी का इंटीग्रेशन भी साथ में लिख सकता हूं। मुझे क्या मिल जाएगा, ए डॉट डी टी इसका इंटीग्रेशन करने पर या फिर डीवी का इंटीग्रेशन करने पर मेन चेंज इन वेलोसिटी टोटल मिल जाएगा। तो यहां पर मैं चेंज इन वेलोसिटी की जगह और क्या लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ए डी टी, कहां से कहां तक, T1 से लेकर T2 तक, साथ में वैल्यू पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय ये जो टाइम इंटरवल है ना, इसको भी हम dt के फॉर्म में शो करते हैं, dt के फॉर्म में मैंने शो कर दिया T1 से लेकर T2 तक। पूरा इंटीग्रेशन करने पर आपको टाइम इंटरवल भी मिल जाएगा। ये एक और फॉर्मूला आपको एवरेज एक्सेलरेशन का साथ में मिल चुका है, जो हमने किसकी हेल्प से कैलकुलेट किया है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की हेल्प से कैलकुलेट किया है। एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला पता है हम कब लगाते हैं, जब हमें किसी एक जगह एक का एक्सेलरेशन दे रखा हो, ठीक है, जो किसका फंक्शन हो, टाइम का फंक्शन हो, बिल्कुल सर टाइम का फंक्शन हो, तब हमें अगर एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जाए तो हम ये फॉर्मूला साथ में लगाते हैं। बहुत कम जगह इसका यूज होने वाला है, बट साथ में आपको ये याद रखना जरूरी है। याद रख लोगे आप इसको, बिल्कुल सर याद रख लेंगे। तो मैंने आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एकदम अच्छे से समझा दिया, इसको आप नोट करो, फिर हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो, इसको कर लिया नोट, पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। मिटा दो इसको, अभी मिटा दो, चलो
अब हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म यहीं पर लिख देते हैं यूनिफॉर्म, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होते हैं दोनों एकदम डिटेल में समझते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक और मतलब होता है, वो होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और ये जो नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो दोनों का मतलब भी आपको पता चल गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेरिएबल, और ये जो यूनिफॉर्म है इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन। तो आप यहां से लिखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन remain same during मोशन। मतलब जब मोशन के दौरान, जब कोई बॉडी मोशन कर रही है उस दौरान अगर उस बॉडी का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही अगर सेम रहे पूरी जर्नी के दौरान, चेंज ना हो, ना डायरेक्शन ना ही उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो मैग्नीट्यूड है, दोनों ही चेंज ना हो, तो हम बोलते हैं वो जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूं, यहां से मान लो बॉडी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही है, मैंने t इक्वल टू जीरो पर, t इक्वल टू जीरो पर, t इक्वल टू जीरो पर मैंने किसी बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड इस तरह से, मैंने, चलो एक काम करते हैं, जीरो लेते हैं, मैंने इसको जीरो की, मैंने इसको वेलोसिटी दे रखी है, t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी भी किस पर है, एकदम जीरो पर है। अगर t इक्वल टू वन पर, t इक्वल टू वन पर ये बॉडी v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, v t इक्वल टू जीरो पर बॉडी किसमें, एकदम रेस्ट में, एकदम इनिशियली क्या है, रेस्ट में। अगर t इक्वल टू 1 सेकंड पर, मतलब पहले सेकंड में ये बॉडी 1 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, तो अब मेरे को बताओ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वेलोसिटी का 1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय टाइम भी कितना है, 1 है, 1 माइनस जीरो, मतलब आपको एक्सेलरेशन मिलेगा 1 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले एक सेकंड की बात करते हैं, t इक्वल टू 2 सेकंड पर। अगर t इक्वल टू 2 सेकंड पर ये बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, तो आप बताओ इस बार एक्सेलरेशन कितना है इस रास्ते में, 1, ये 1 से 2 सेकंड, इस बार बताओ कितना है इस टाइम इंटरवल के दौरान एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम भी 2 माइनस 1, ये भी कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब पहले सेकंड में भी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगले सेकंड में भी कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम फिर से एक सेकंड और की बात करें, और इस बार मान लो वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, 3 माइनस 2, टाइम कितना है, 3 माइनस 2, ये भी कितना हो जाएगा, 1/1, मतलब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर एक सेकंड चाहिए, पहला सेकंड देख लो या फिर अगला सेकंड देख लो या फिर इससे अगला सेकंड देख लो, हर बार एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, सेम। हर बार एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। हर बार पूरी जर्नी के दौरान पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है ये सेम रह रहा है, कंटिन्यूअसली 1 मीटर पर सेकंड ही रह रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रह रहा है, बराबर उतना ही, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। और एक और बात ध्यान रखना, डायरेक्शन भी कैसी, एक्सेलरेशन की सेम है, डायरेक्शन भी कैसी है, सेम है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ, इनिशियल से फाइनल पॉइंट, इनिशियल से फाइनल पॉइंट, ये क्या है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन है। डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए एक्सेलरेशन का, तभी क्या है एक्सेलरेशन कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म। ये जो एक्सेलरेशन है ना, ए वेक्टर, इसको हम कैसे शो करते हैं, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड साथ में इसकी डायरेक्शन, इस तरह से हम शो करते हैं। अगर दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ही क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल होगा एक्सेलरेशन। अदरवाइज एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, दोनों सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म। अदरवाइज कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। एकदम अच्छे से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आगे समझ में, हाँ सर आगे समझ। अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल में आपको, अब मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बताता हूं। इफ मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन या फिर बोथ
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेस विद टाइम ड्यूरिंग मोशन। जब मोशन के दौरान टाइम के साथ साथ बॉडी के या तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड या फिर उसकी डायरेक्शन या फिर दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो जाए तो हम क्या बोलते हैं वो एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या है, यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन है अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड या फिर दोनों ही डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो टाइम के साथ में मोशन के दौरान। तो बॉडी कैसा, तो बॉडी कौन से मोशन में होती है, तो बॉडी कौन से एक्सेलरेशन के साथ चलती है, नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ में चलती है। जैसे एग्जांपल ये रहा आपके सामने, यहां से मान लो बॉडी चलना स्टार्ट कर रही है, v इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। अगर t इक्वल टू 1 पर, t इक्वल टू 1 पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है, तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन चेंज कितना, 2 माइनस 0, 1 माइनस 0, आपको मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको मिल गया एक्सेलरेशन। ये आपको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। डायरेक्शन भी इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ ये है, ये क्या है, डायरेक्शन। अब थोड़ी देर बाद मान लो अगले 1 सेकंड में t इक्वल टू 2 पर अगले ही सेकंड बॉडी की वेलोसिटी इस बार मान लो 6 मीटर पर सेकंड है, 6 मीटर पर सेकंड, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा इस एक पूरे सेकंड के दौरान, इस जर्नी के दौरान, अगले सेकंड के दौरान। ये हो जाएगा 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, मतलब 4/1 एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले एक्सेलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आगे कितना हो गया, 4 हो गया, इससे आगे मान लो 5, 6, इस तरह से करके कंटिन्यूअसली चेंज करें या फिर इंक्रीज करने की जगह डिक्रीज करने लग जाए एक्सेलरेशन का, या तो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो या फिर दोनों ही चेंज हो। मतलब जैसे पहले एक्सेलरेशन कितना है इस दौरान, 2 मीटर पर सेकंड, अगली बार 4 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, या फिर 2 की जगह 1 हो गया तो भी मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डिक्रीज हुआ ना, चेंज हो गया। या फिर मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इस तरफ ना होकर दूसरी तरफ हो, मतलब उसकी क्या चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, या फिर वैल्यू भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, दोनों ही चेंज हो जाए, तो भी ये एक्सेलरेशन कैसा होता है, वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म। तो आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हम नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि रिटार्डेशन क्या होता है, और एक और टॉपिक बीच में आएगा, वो होगा यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन होता है लोगों को, वो हम सही करेंगे, वो भी हम सही करेंगे। इसको मिटा दूं, मिटा दो इसको, चलो। अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। ज्यादा आपके काम तो नहीं आने वाला, बट ये आपका कॉन्सेप्ट मजबूत करेगा, थोड़ा सा आपको बताएगा कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। लोग जनरली क्या करते हैं, एक मिस्टेक लेते हैं, वो यूनिफॉर्म मोशन को मानते हैं कि अगर बॉडी का जो एक्सेलरेशन है अगर वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करेगी। असल में ऐसा नहीं होता। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बॉडी का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो, उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो। इसका मतलब होता है कि बॉडी किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, बॉडी का स्पीड कांस्टेंट होता है, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। और अगर वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बॉडी का एक्सेलरेशन का क्या होगा, 0 होगा। ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूं। यूनिफॉर्म मोशन मींस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल या फिर बॉडी इज 0 when body moves with यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट, एक ही बात होती है, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी किस में होती है, यूनिफॉर्म मोशन में होती है। ऑलवेज याद रखना, स्टार लगा लो, ये 5 स्टार है, 5 स्टार है, इसको खा जाना, ठीक है, एकदम खा जाना, इसको पक्का याद रख लेना। मोशन, मोशन का मतलब ऑलवेज, मोशन ऑलवेज मीन्स वेलोसिटी। मोशन का ऑलवेज मतलब वेलोसिटी होता है।
मोशन का मतलब ऑलवेज क्या होता है, वेलोसिटी ही होता है। मोशन को लोग एक्सेलरेशन मान लेते हैं कई बार, लेकिन मोशन का मतलब ही क्या होता है, उसकी वेलोसिटी होती है। उस बॉडी की, उस पार्टिकल की क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ऑलवेज याद रख लेना, गोल्डन पॉइंट बता रहा हूं, कोई नहीं बताता ये बात, ठीक है ना, याद रख लोगे ना, बिल्कुल सर याद रख लेंगे। तो कोई भी बॉडी है अगर ये यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है तो हम बोलते हैं कि उसका मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म। ध्यान से देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन। मैंने क्या बोला, मोशन का मतलब वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आप क्या बोल सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हो। इस तरह से आप इसको याद रख लेना। सो इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन कितना होता है, 0, और वेलोसिटी कितना होता है, कांस्टेंट। ये दोनों बातें आप ऑलवेज याद रखना। रख लोगे याद, बिल्कुल सही याद रख लेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर वेलोसिटी है, इसको हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड, साथ में इसके डायरेक्शन। अगर ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, कांस्टेंट, और साथ में इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी। डायरेक्शन भी क्या होगी, कांस्टेंट। डायरेक्शन को तो आप जाने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है तो दोनों कांस्टेंट। हमें इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड हमें क्या देता है, हमें क्या देता है, स्पीड देता है। मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन 0। इसका एक और मतलब है, स्पीड भी कैसा है, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट है। स्पीड भी तो देखो कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या होता है, स्पीड होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि बॉडी जो है इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट, और साथ में स्पीड भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये आपको एक मैंने 5 स्टार बताए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, इसको भी आप साथ में लिख लेना। याद रखने वाली बात होती है, ज्यादा जगह काम नहीं आएगा, बट ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में आपको हेल्प करेगा। समझ ली ये बात, बिल्कुल सर। अब इसको मिटाते हैं, इसको नोट्स में आप साथ में लिख लेना, ये आपके काइनेमेटिक्स को थोड़ा मजबूत बनाएगा। अब हमें एक टॉपिक पढ़ना है, वो होता है रिटार्डेशन, और इसको लेकर भी एक बड़ी ही खतरनाक मिसकंसेप्शन होती है स्टूडेंट में। सर खतरनाक क्यों बोल रहे हो, होती है खतरनाक, एक छोटी सी मिसकंसेप्शन होती है, बट वो आपको नुकसान कर सकती है। नुकसान आपको ये कर सकती है कि लोग ये समझते हैं कि अगर एक्सेलरेशन है उसका उल्टा होता है रिटार्डेशन, ऐसा जनरली बोला जाता है, होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं होता। लोग क्या बोलते हैं कि जो रिटार्डेशन है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब वो रिटार्डेशन हो गया। ऐसा नहीं होता पूरी तरह से, ये एक गलत बात होती है। मैं आपको समझाऊंगा कि रिटार्डेशन का मतलब होता क्या है। अब यहां पर लिखो हेडिंग रिटार्डेशन। रिटार्डेशन अभी हमें पढ़ना है। रिटार्डेशन होता है व्हेन एक्सेलरेशन opposes motion of body, motion of body। मतलब जब एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी के मोशन को ओपोज करने लग जाए, उसका विरोध करने लग जाए, उसको सपोर्ट ना करे, उसको रोकने में लगा हो, तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन। व्हेन एक्सेलरेशन ओपोजेस मोशन ऑफ बॉडी देन इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, जब बॉडी के मोशन को अपोज करने लग जाए एक्सेलरेशन, तो वो क्या है, वो रिटार्डेशन है। इतनी बात आपने समझ ली। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ये मान लो यहां पर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, यहां पर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, इसने यहां से मोशन करना स्टार्ट किया, तो मैं इसके मोशन को मान लो इस तरह से शो कर रहा हूं, ये मैंने इसके मोशन को इस तरह से शो कर दिया। इस तरह से कोई पार्टिकल है, ये मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और मैंने एक बात बोली थी कि मोशन ऑलवेज बॉडी के वेलोसिटी को बताता है। मतलब ये डायरेक्शन में बॉडी की क्या है, वेलोसिटी, ये डायरेक्शन में बॉडी की क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, मैंने बोला पॉजिटिव है, पता नहीं कितनी है, लेकिन मैंने बोला क्या है, पॉजिटिव है। वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। मैंने आपको एक बात बोली थी, बाई कन्वेक्शन किस तरफ होता है, पॉजिटिव, दूसरी तरफ होता है नेगेटिव। ऊपर कोई भी चीज होती है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, नीचे कोई भी चीज होती है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ये इस तरफ है, मैंने बोला बॉडी की वेलोसिटी, इसका जो मोशन है ये कैसा है, पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा बॉडी का, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है, तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी हैज एक्सेलरेशन। तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी के पास क्या है, एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन नहीं है। ये जो वेलोसिटी है ये भी इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर बॉडी का मोशन मान लो इसी तरफ है, मोशन क्या है, इसी तरफ, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है,
इसी तरफ क्या है, बॉडी का मोशन है। मोशन ही ऑलवेज बॉडी के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये बात आपको पता होगी। अगर वेलोसिटी इस तरफ है पॉजिटिव और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आप क्या लिखोगे, बॉडी हैज रिटार्डेशन। मतलब अब ये जो बॉडी है इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको अपोज कर रहा है, इस बॉडी के मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको एक बात बोली थी कि एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी की स्पीड को या तो बढ़ा देगा उसके साथ होगा, तो उसके डायरेक्शन में होगा, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसके मोशन को, उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे करके इसकी ये जो वेलोसिटी है इसको ये क्या करता जाएगा, किल करता जाएगा, इसको क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। तो ये जो आपके पास एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं, यहीं तक नहीं है रिटार्डेशन। अब लोग क्या करते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, बिल्कुल सर, ये जो रिटार्डेशन है ये किसमें, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो वो एक बात बोलते हैं कि ये होता है एक्सेलरेशन ही है, बट क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसको ये क्या बोल देते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल देते हैं। ये सही बात नहीं है। नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी वजह से अगर आप इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल देते हो, ये सही नहीं है। जिसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। अब अगर बॉडी का मोशन इस तरफ ना होकर मान लो ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ, ये क्या है, बॉडी का मोशन है, मतलब वेलोसिटी इस बार कैसी है, नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है, मतलब वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। बॉडी का जो मोशन है ये किस तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन। और अगर एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन। एक्सेलरेशन किस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हम क्या लिखेंगे, ये किसका केस है, रिटार्डेशन का केस है। सर रिटार्डेशन, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, बिल्कुल, तो भी ये क्या है, रिटार्डेशन का केस है। यहीं पे आपकी जो मिथ है कि एक्सेलरेशन का नेगेटिव फॉर्म रिटार्डेशन होता है, इसको मैं सही करता हूं। ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में बिल्कुल, लेकिन मोशन किसमें है, नेगेटिव डायरेक्शन में, मोशन को अपोज कर रहा है, मोशन इस तरफ है, रिटार्डेशन इस तरफ है, मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ है। ये एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको अपोज कर रहा है, तो ये क्या है, रिटार्डेशन है। चाहे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में हो, मोशन के ऑपोजिट है, मतलब ये क्या है, रिटार्डेशन है। तो मोशन नेगेटिव में, एक्सेलरेशन किसमें है, पॉजिटिव में। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव में बट मोशन नेगेटिव में, ऑपोजिट है दोनों, तो ये क्या है, रिटार्डेशन है। ये क्या है, रिटार्डेशन। यहां पर साथ में आप लिख भी दो ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। हाँ, एक और फोर्थ में आपको केस बताता हूं। फोर्थ केस ये है कि अगर मोशन हो मान लो नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है, मोशन है, वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, और अगर एक्सेलरेशन भी इस बार किस में हो, नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों ही अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ध्यान से देखो, इस तरफ वेलोसिटी, इसी तरफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, मोशन को या फिर वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, ओपोज नहीं कर रहा है, सपोर्ट। तो ये क्या है, इस बार एक्सेलरेशन है। ये क्या है, एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन नहीं है। ये क्या है, एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन नहीं। तो आपको यहां से एक बात समझ में आई है, एक बात समझ में आई है, इसको आप लिखो, पहले लिख लिया, मिटा दो। चलो एक काम करते हैं, इसको भी यहां पर नीचे लिख देते हैं, इसको यहां पर नीचे लिख देते हैं। ये मैंने लिखा वेलोसिटी या फिर मोशन, और ये एक्सेलरेशन है पॉजिटिव इस तरफ, तो ये क्या है, रिटार्डेशन। हाँ, तो आपको अब तक एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के कुछ केस मिले हैं कि अगर वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन, इसके साथ में ये वाला केस और ये वाला केस, वेलोसिटी के साथ में एक्सेलरेशन, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर वेलोसिटी के साथ में एक्सेलरेशन, तो वो क्या है, एक्सेलरेशन है। तो वो क्या है, एक्सेलरेशन है। ये क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा। स्पीड अप स्पीड डाउन थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी एक तरफ एक्सेलरेशन दूसरी तरफ, वेलोसिटी एक तरफ एक्सेलरेशन दूसरी तरफ, तो ये क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के या फिर मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको ओपोज करे, उसका विरोध करे, तो वो क्या है, रिटार्डेशन है। तो आपको यहां से कुछ केस मिले हैं। ये मान लो यहां पर कोई पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन भी इस तरफ, तो ये केस क्या है, एक्सेलरेशन है। ये किसका केस है, एक्सेलरेशन का केस है। अगर वेलोसिटी इस तरफ, ठीक है, एक्सेलरेशन इस तरफ, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव। यहां पर वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को क्या कर रहा है, ओपोज कर रहा है, तो हमने इसको क्या लिखा, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मैंने इसको लिख दिया। केस नंबर 3, केस नंबर 3 ये है कि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो, नेगेटिव, और अगर एक्सेलरेशन भी इसी तरफ हो, नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव, दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे,
तो हम लिख देंगे ये क्या है, एक्सेलरेशन, बिकॉज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही क्या है, एक ही तरफ है, भले ही चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, एक ही तरफ है, सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या है, एक्सेलरेशन। केस नंबर 4, केस नंबर 4 ये है कि इस बार वेलोसिटी तो मान लो नेगेटिव है, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये क्या है, रिटार्डेशन। भले ही एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो भी ये क्या है, रिटार्डेशन है, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को इस बार ओपोज कर रहे हैं। एकदम अच्छे से सारी बात आपको समझ में आ गया होगा, तो आप यहां पर लिखो नोट, ए वेक्टर मतलब एक्सेलरेशन, सपोर्ट वी वेक्टर मतलब अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और दूसरा केस, अगर ए वेक्टर ओपोज वी वेक्टर मतलब एक्सेलरेशन जो है ये वेलोसिटी को क्या करेगा, ओपोज करेगा, उसका विरोध करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। और इनका एक मतलब भी होता है, एक्सेलरेशन क्या करेगा, बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करेगा, और ये जो रिटार्डेशन है ये क्या करेगा, ये बॉडी की स्पीड को डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, स्पीड को डिक्रीज करेगा। एकदम अच्छे से ये बात आपको पता चल गई होगी, एकदम अच्छे से ये बात आपको पता चल गई होगी, बिल्कुल सर। ये जो स्पीड बढ़ना होता है इसको हम स्पीड अप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीड अप बोलते हैं, स्पीड अप। और ये जो स्पीड कम होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड डाउन बोलते हैं, इसको भी आप साथ में याद रख लेना, रख लोगे याद, हाँ सर रख लेंगे याद। तो स्पीड अप होता है अगर बॉडी की वेलोसिटी जो है ये इंक्रीज कर जाए, ताकि बिकॉज जो एक्सेलरेशन है इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज करेगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर स्पीड डिक्रीज करेगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये जो अपने पास स्पीड है ये कम हुई है, स्पीड डाउन, स्पीड क्या हुई है, डाउन हुई है, स्पीड कम हुई है, स्पीड जो स्पीड है ये क्या करिए, डिक्रीज करिए। एकदम अच्छे से दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, एकदम अच्छे से दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसको मैं मिटा दूं, लिख लो आप अपने नोट्स में, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप एकदम अच्छे से, ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दूं, ठीक है। अब हमें एक और टॉपिक साथ में पढ़ना है, टॉपिक नहीं पढ़ना है, अब आगे हम एक्सेलरेशन के क्वेश्चन कैसे करना है इसको हम अपने लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपको यहां से कुछ बात पता चली, अगर एक्सेलरेशन एंड वी वेक्टर, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये जो है ये अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में मतलब सपोर्ट करे एक दूसरे को, तो ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, स्पीड कह दो या फिर डायरेक्शन देते हैं हम इसको, वेलोसिटी भी कह सकते हैं, स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और दूसरा अगर इन दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन हो, ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो क्या होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, ओपोज करेगी, ओपोज ही एक दूसरे को करेगी। और अगर ओपोज करेगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन हम इसको बोलते हैं। और रिटार्डेशन का मतलब स्पीड अप होगी या फिर डाउन होगी, स्पीड डाउन होगी, स्पीड डाउन होगी, स्पीड डाउन मतलब स्पीड डिक्रीज करेगी। ये बात आपको एकदम अच्छे से अब तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में, बिल्कुल सर। अब हमें तीन अलग अलग केसेस के बारे में बात करनी है, फिर हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तीन अलग अलग केसेस के बारे में बात करते हैं। केस नंबर 1 है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। केस नंबर 2 है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जो केस नंबर 3 है ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, जब नॉन यूनिफॉर्म, और जब एक्सेलरेशन 0 हो मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो, तीनों के केस में हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं इसकी अप्रोच अभी हम सीखेंगे। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो,
जितना कुछ मैंने आपको समझाया है इसको एकदम अच्छे से समझ लो। अब आपको मेन टॉपिक समझना है, बिकॉज हम ये इतना सा समझते ही कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, इतना सा हम अप्रोच सीखते ही इसके हम क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। तो आप इसको नोट करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं, इतना सब कुछ आपने नोट कर लिया होगा, मिटाते हैं इसको और हम आगे बढ़ते हैं। कैसे आपको एक्सेलरेशन के क्वेश्चन सोल्व करने हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। अब आपको एक्सेलरेशन 3 टाइप का मिलेगा, या तो एक्सेलरेशन 0 इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे जब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, जो आपकी फेवरेट भी है, जो हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। और साथ में अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा तब आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले केस नंबर 1 लेते हैं। फॉर सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। जब एक्सेलरेशन 0 होता है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि जो स्पीड है ये भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब वेलोसिटी या फिर स्पीड कांस्टेंट होगी, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक होता है। जब वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट होगी मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, एक तो केस ये होगा। केस नंबर 2 होगा व्हेन एक्सेलरेशन, इसको हम क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब एक्सेलरेशन कितना होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म होगा। इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब क्या है, एक्सेलरेशन 0, ठीक है, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पीड कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं। दूसरे आपको मिलेगी जब एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, क्या होगा, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होगा। ऐसे केस में जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वे वेक्टर, ये क्या होती है, वेरिएबल होती है, वेरिएबल या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म हम इसको बोलते हैं। और एक केस नंबर 3 भी होगा। केस नंबर 3 क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसको कट करते हैं, इसको सही से लिखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये 3 टाइप के आपको एक्सेलरेशन के केस मिलेंगे। एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है। एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है। और ये जो एक्सेलरेशन है इसका, अगर ये एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड है या एक्सेलरेशन वेरिएबल है या फिर कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है ये भी कैसी होगी, वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म ही होगी। ये बात तो आपको पता है। वेलोसिटी अगर वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है और ये वेरिएबल भी हो सकता है। दोनों ही केस में वेलोसिटी तो क्या है, वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। इतनी बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, वेलोसिटी कब 0 होती है, जब डिस्प्लेसमेंट कोई ना हो। पता है ना इतनी बात, ठीक है। ये तो मैंने आपका नॉलेज चेक करने के लिए इसी साथ में पूछा था। अगर ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट है, देन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन टू सोल्व क्वेश्चंस। मतलब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जब एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म है, तब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व करना हो आप क्या करोगे, आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वैलिड, आप क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन मेनली 3 होती है। एक होती है v इक्वल टू यू प्लस एटी, एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक तीसरी और होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 मेन होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कब वैलिड होती है, वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
सिर्फ और सिर्फ जब एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, तभी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल या फिर जीरो है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यही इक्वेशन आप देख लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी में अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ये पूरी टर्म कितनी होगी, जीरो। जो v है ये u के इक्वल होगी। मतलब अगर हमने किसी बॉडी को किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ अगर हमने मूव किया है और उसका अगर एक्सेलरेशन जीरो है, कोई एक्सेलरेशन हमने उसको नहीं दिया, तो फाइनली भी उसकी वेलोसिटी u ही रहेगी। जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल के ही बराबर होगी। ये केस नंबर 1। दूसरा केस, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3। एक्सेलरेशन जीरो मतलब ये पूरी टर्म क्या है, जीरो। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यहां से भी आपको v इक्वल टू यू, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ये मिल जाएगी। इतनी बात आपको पता होगी। देखो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, वेलोसिटी या फिर स्पीड ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट मतलब पूरी ही जर्नी के दौरान बराबर, जितनी इनिशियली उतनी फाइनली। ये देखो यहां से हमें पता भी चला। और एक तीसरा केस, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सुना है ना, हाँ सर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैंने यहां पर बोला एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, तो आप ये इक्वेशन तो लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये पूरी पूरी टर्म क्या है, जीरो। आप लिखोगे s इक्वल टू यू टी, इससे आगे आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे। और ये तो नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये मैंने तो आपको बचपन में नहीं पढ़ाया था, आपको किसी और टीचर ने पढ़ा होगा। आपने बचपन में ये पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, या फिर वेग बराबर जो उसके डिस्प्लेसमेंट होता है डिवाइडेड बाय उसका टाइम होता है। यही तो है ये नॉर्मल चीज, यही तो नॉर्मल है। यहाँ से आपने देखो क्या दिखा है, यहाँ से आपने दिखा है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, एस इक्वल टू इसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यही तो आपने यहाँ से देखा है, बिल्कुल सर। तो आपको जीरो एक्सेलरेशन के केस में सिर्फ यही एक फॉर्मूला याद रखना है, यही आपसे पूछा जाएगा। क्या है, ये है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये आपको मिल जाएगा। याद रख लेना ये एक फॉर्मूला। ये आपको कब लगाना है, जब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगानी है, जब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो क्या करना है, ओनली यूज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन टू सोल्व क्वेश्चंस। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करना है, कोई दूसरी चीज का आपको यूज नहीं करना। अब इंटीग्रेशन मतलब, इसमें देखो एक्सेलरेशन ये है, ये क्या होता है, ये होता है dv बाई dt। एक तो आपको ये फॉर्मूला पता है, एक आपको क्या पता है, d2x, x लिख देता हूं एक बार के लिए मैं पोजीशन को, डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर, पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन, या फिर v dv बाई dx। ये आपको फॉर्मूला पता है, इन सब का आप डिफरेंशिएशन करोगे आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है। एक तो आपको ये मिल जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, dt को इस तरह भेजकर आप क्या कर सकते हो, dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dv इक्वल टू a dt आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। दूसरा आप और क्या कर सकते हो, इसी तरीके का काम यहां पर भी कर सकते हो। आपको इस तरह से करके अलग अलग तरीके से आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प से क्या करना है, अगर ये जो एक्सेलरेशन है वेरिएबल हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच ये पता चलिए कि अगर एक्सेलरेशन जीरो, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, ये, कि जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल हो जाएगी, सबसे डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ये स्पीड या वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम के इक्वल हो जाएगी। दूसरा क्या पता चला, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, और इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में यूज होगी, वेरिएबल या फिर जीरो एक्सेलरेशन में यूज नहीं होने वाली। अगर एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, तो आपको क्या लगानी है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, वेरिएबल में नहीं लगानी। वेरिएबल में आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो आपके पास केस है कौन सा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, इसके ऊपर हम एक सेपरेट लेक्चर अलग से लेकर रहेंगे, अगला लेक्चर जो इक्वेशन ऑफ मोशन पर रहेगा डेडिकेटेडली। तो हम ये तो वहां पर पढ़ेंगे, ये केस और ये केस, इनके क्वेश्चन हम अभी सोल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन आपसे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, हमने जब आपको स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चन कराए थे ना, वहीं पर ये कवर हो चुके हैं, ठीक है, आपको अलग से नहीं करना। ये जो आपके पास है ना वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसके केस अभी हमें पढ़ने हैं, ये अभी मैं आपको कराने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोल्विंग। कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो मैं अभी आपको सोल्व कराने वाला हूं। अब हमें क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले मैं लिखता हूं, ये अपनी क्वेश्चन वाली कॉपी, यहां से हम क्वेश्चन लिखने स्टार्ट करते हैं।
a particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given by s equal to t cube minus 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ये आपको एक पार्टिकल के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है जो टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट किसमें है, मीटर्स में है, मीटर्स में है इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे बोला है द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो इज, मतलब जिस टाइम एक्सेलरेशन जीरो है उस टाइम इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है आपके 9 मीटर पर सेकेंड, -9 मीटर पर सेकेंड, -12 मीटर पर सेकेंड, और आपको एक ऑप्शन दे रखा है 12 मीटर पर सेकेंड। बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है टाइम के साथ में। टाइम के साथ में क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकल का वेरी कर रहा है इस तरह से, टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ये आपको एक पार्टिकल के टाइम के साथ में वेरी करते हुए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है। यहां से आप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, आप इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा ds/dt करने पर। मैंने आपको ये बताया था। ठीक, करो डिफरेंशिएट। सबसे पहले आपको इस टी क्यूब को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने का मैंने आपको एक नियम बताया था, अगर x की पावर n आपको दिखाई दे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले n को आगे लेकर आओगे, x लिखोगे, ये n-1 कर दोगे, ये आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन का आंसर मिल जाएगा। या फिर आपको जैसे कोई 2x की पावर n ऐसा कोई टर्म मिल जाए तो आप क्या करोगे, ये 2 को आप आगे रहने दोगे, बाकी यही सेम टू सेम चीज यहाँ पर लिख दोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई n x की पावर n-1। ये मैंने आपको एक स्टैंडर्ड तरीके से डिफरेंशिएशन करना सिखा दिया। अब यही काम आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। जैसे टी क्यूब है इसका 3 आगे आ जाएगा, टी 3-1 होकर ये स्क्वायर बन जाएगा 3t स्क्वायर, माइनस 6 है इसका 2 आगे आकर क्या बन जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12, टी 2-1 बचेगा, टी की पावर 1 सीधा लिख दो कोई बात नहीं, प्लस ये 3 है, टी की पावर 1 पहले से है, 1 को आगे लाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर पावर में 1-1 0 होगा। अगर कोई भी चीज की कोई भी टर्म की पावर अगर 0 होगी तो वो कितनी होगी, 1। जैसे ये 3t है, इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। 3 आगे पड़ा है, ठीक है, ये आपके पास t है, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, तो आप क्या करोगे, t की पावर 1 को आगे लेकर आओगे, 1-1 करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, t 3t 0। इसकी पावर 0 है तो मैं इस पूरे टर्म को क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, 3 × 1 मतलब 3। ये कितना बचेगा, 3, तो इसको आपने लिख दिया 3। ये जो 4 है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, तो इसको आपको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक काम करता हूं, इसको मिटाता हूं मैं, हम लिखेंगे v इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। एक तो आप इसको सेव कर लो। अब आप यहां से एक्सेलरेशन बताओ कैसे निकाल सकते हो। ये जो वेलोसिटी है इसको टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दो, या फिर पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, एक ही बात है। तो मैं इस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। इसका डिफरेंशिएशन 2 आगे आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, t 2-1 ये 1 बचेगा, लिखो ना लिखो एक ही बात, ठीक। माइनस 12 ये t की पावर 1 है, ये t सीधा हट जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तब। मैंने आपको तरीका सिखा रखा है, t की पावर 1-1 होगा तो ये कितना बचेगा, t की पावर 0। कोई भी टर्म की पावर 0 मतलब वो सीधा 1, हम इसको लिख देंगे, तो ये -12 लिख दिया। ये 3 तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है कितना, 6t - 12। ये आपको क्या मिल चुका है, एक्सेलरेशन। अब देखो व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन को आप 0 के बराबर रख के देखो तो 6t - 12 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सर। अब आप एक काम करो, इस 12 को इस तरफ लेकर आओ, 6t इज इक्वल टू 12, कैंसिल कर दो, 12 इस 6 को कट करेगा, आपको मिल जाएगा t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड।
ये आपको टाइम इक्वल टू 2 सेकंड मिल चुका है। अब ध्यान से देखो आपको करना क्या है, द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, जब एक्सेलरेशन 0 है उस टाइम में वेलोसिटी कितनी है, ये आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ये जो आपको टाइम की वैल्यू मिली है ना, इसको इस फॉर्मूला में पुट कर दो, इसको इस फॉर्मूला में पुट कर दो। v इक्वल टू 3, टी की जगह मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, माइनस 12, टी की जगह मैंने लिखा 2 प्लस 3, v इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 12, माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 24, प्लस ये कितना है 3, ये हो जाएगा अपने पास v इक्वल टू 12 माइनस 24 मतलब माइनस 12 प्लस 3, v इक्वल टू माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, माइनस 9 मीटर पर सेकेंड आपको क्या मिल चुका है, वेलोसिटी मिल चुका है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, एकदम अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर आपका हो गया होगा। इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, इसको आप नोट कर लेना एकदम अच्छे से। और ये डिफरेंशिएशन तो आपको पता हो गई। अगर आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एपीजीपी सीरीज और ग्राफ नहीं आता है तो आप मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर देख सकते हो, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपके फिजिक्स का कोई भी बेसिक खराब नहीं रहेगा, एकदम अच्छे से आपको फिजिक्स समझ में आने लग जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं टीचर के साथ तो पढ़ लेता हूँ, फिर भी मेरे को फिजिक्स में मेरे से जब मैं खुद सोल्व करने बैठता हूँ मेरे से सवाल होते नहीं। रीजन ये है कि आपका बेस कमजोर है, अपना बेस मजबूत बनाओ, बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर कवर करो, आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। a particle starts its motion from rest. The acceleration of particle is a equal to 2t minus 1। ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपको दे रखा है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड इज, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए बी सी डी। ऑप्शन है 15 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड और नन ऑफ दिस। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब बताओ आपको ये क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन सोल्व करना कैसे है। 10 सेकेंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, फिर मैं आपको ये करूंगा। करो क्वेश्चन। कर लिया? चलो मैं कराता हूं। आपको एक्सेलरेशन का एक इक्वेशन दे रखा है 2t माइनस 1। ये आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन दे रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। पार्टिकल ने अपना मोशन कहां से स्टार्ट किया, रेस्ट से स्टार्ट किया। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पर आपको पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। 5 सेकेंड पर आपको पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। ठीक, तो आपको क्या करना है, मान लो आपको देखो ये जर्नी इस तरह से दी है कि पार्टिकल अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ये भी कितना है 0। क्यों बोला हुआ है, पार्टिकल अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट करता है, रेस्ट से। फिर पार्टिकल मान लो मूव करना चालू करता है, अपना मोशन स्टार्ट करता है और 5 सेकंड तक मान लो ये चलता है, t इक्वल टू 5 सेकंड तक ये चलता है। इस टाइम में इसका जो फाइनल वेलोसिटी है ये कितना है, ये आपसे पूछा गया, ये आपसे क्या किया गया, पूछा गया। ठीक है, अब देखो इसके पूरे 5 सेकंड की जर्नी की बात करूं, पूरे 5 सेकंड की जर्नी की बात करूं तो आप ध्यान से देखो ये क्या है, ये पूरी जर्नी का वेलोसिटी है, मैंने लिख दिया इसको चेंज इन वेलोसिटी। पहले इसकी वेलोसिटी 0, फाइनली कितनी है मेरे को पता नहीं, फाइनली कितनी है ये मेरे को पता नहीं। मैंने बोला इसकी इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल कितना है 0, फाइनली कितना है मेरे को पता नहीं, मैंने इसको बोल दिया v फाइनल। ये कितना है v फाइनल, तो मैंने बोला पूरी जर्नी का जो वेलोसिटी है इसको मैंने क्या बोल दिया, चेंज इन वेलोसिटी, जो कितना है v फाइनल माइनस v इनिशियल। v इनिशियल ये क्या है, इसका चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर आपको पूरी जर्नी का चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जो एक्सेलरेशन है ये क्या होता है, ये होता है dv बाई dt, dv बाई dt, ये मैंने आपको बताया था। ठीक, ये मैंने आपको बताया था कि dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन।
एक काम करो आप, ये जो आपको dt दिखाई दे रहा है इसको आप इस तरफ भेज दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा dv इज इक्वल टू a dt, a डॉट dt, ये आपको क्या मिल जाएगा, dv मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर आप ये सारे जितने भी dv है इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या पूरा डेल्टा वी नहीं मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, हाँ सर मिल जाएगा। तो डेल्टा वी को आप क्या लिखोगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dv या फिर इंटीग्रेशन ऑफ a dt। इतनी बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, इस एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, डेल्टा वी या फिर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इनिशियली पार्टिकल ने जर्नी बताओ कहां से स्टार्ट की थी, रेस्ट से, तो वी इनिशियल कितना है, जीरो, वी इनिशियल कितना हो गया, जीरो, तो इसको लिखो ही मत, वी फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी, ए की वैल्यू बताओ कितनी है, 2, ए की वैल्यू कितनी है 2 टी माइनस 1, ये इसकी वैल्यू, डॉट डी टी मैंने लिख दिया, डॉट डी टी मैंने इसको लिख दिया। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, पहले स्टार्टिंग से चालू किया था तो मैंने लिखा टाइम जीरो था इस टाइम, ठीक है, दोबारा 5 सेकंड में हमको बताना है, तो फाइनली ये मान लो 5 सेकंड तक चल रही है, 5 सेकंड तक ये चल रही है, 0 से 5 सेकंड तक हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। आगे बताओ हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, ब्रैकेट को ओपन करो, बताओ क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर ये बन जाएगा 2t, 2t, अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, मैंने लिखा 2t डॉट dt, ठीक है, ध्यान से देखो पूरा इसको ओपन करके देखते हैं, ये 2t है, ठीक है, ये 2 अंदर आएगा, इस 1 के पास भी 2t माइनस 2 डॉट dt, डॉट dt, 0 से 5 सेकंड तक हमें इंटीग्रेशन करना है। अब हम एक काम करते हैं, ये एक 2t है, ये साथ में क्या -2, इंटीग्रेशन को हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं। सबसे पहले हम 0 से 5 सेकंड तक ये 2t का इंटीग्रेशन करेंगे dt के साथ, फिर हम माइनस लगाएंगे, ये माइनस, फिर हम क्या करेंगे 0 से 5 सेकंड तक ये जो 2 है इसका dt के साथ में इंटीग्रेशन करेंगे। इतनी बात एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गई। अब आगे क्या करना है, v फाइनल इज इक्वल टू, ये आपके पास 2t डॉट dt है ना, इसका हम इंटीग्रेशन करना है, 2 तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लेकर आ जाओ, t डॉट dt का इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कितना होता है, t स्क्वायर बाय 2 होता है, बार बार बता रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं, t स्क्वायर बाय 2 इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, 0 से 5 सेकंड तक, माइनस लगाया 2 डॉट dt, कोई भी टर्म उसके साथ सीधा dt लगाओ किसी कांस्टेंट टर्म के साथ, तो आप एक काम करो dt हटाकर इसकी जगह t लगा दो, आपने लिख दिया 2t आपने लगा दिया। चलो 2 को हम बाहर ले लेते हैं, ये तो कांस्टेंट है, 2 को हमने बाहर ले लिया, हमने t को अंदर लिया, 0 से 5 सेकंड तक ये भी इंटीग्रेशन हो रहा है, 0 से 5 सेकंड तक इंटीग्रेशन हो रहा है। अब देखो हमें ये जो t है, ये जो t है, इनमें हर जगह पहले 5 लिखना है, फिर हमें 0 लिखना है, पहले 5 लिखेंगे बाद में हम क्या करेंगे 0 लिखेंगे। कहां पर सोल्व करें, कहां पर सोल्व करें, एक काम करते हैं, ये ऊपर वाले टर्म को पूरे को मिटा लेते हैं, इसको हम पूरे को मिटा लेते हैं, हम लिखेंगे v फाइनल इज इक्वल टू, v फाइनल इज इक्वल टू 2 लिखा हमने, ठीक है, t की जगह हमने सबसे पहले लिखा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये 2 बाहर पड़ा है, t की जगह हमने पहले लिखा 5, फिर हमने कितना लिखा 0 लिखा। इतने बात आपको समझ में आ गई होगी। v फाइनल इज इक्वल टू 2 है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2, अब ये 0 का स्क्वायर तो 0 है, डिवाइडेड बाय 2 करने पर भी कितना होगा, 0 तो मैंने लिखा ही नहीं, माइनस ये 2 है, 5 माइनस 0 कितना होगा 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, ये 10, ये 2 इस 2 को कट कर देगा, आपको मिला v फाइनल इज इक्वल टू ये 25 माइनस 10 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड, ये आपको v फाइनल मिल चुका है, कितना 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, ये रहा फाइनल वेलोसिटी, आपको 5 सेकेंड पर मिल गया। इतनी बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, मिटा दो इसको, मिटा दो, चलो एक दो और टाइप के क्वेश्चन करते हैं, एक दो और टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, अब आपको पोजीशन का एक और इक्वेशन दे रखा है जो टाइम के साथ में वेरी कर रही है, ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब, ये आपको पोजीशन का इक्वेशन दे रखा है जो टाइम के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज x इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब, द एक्सेलरेशन एट टाइम t of the particle
will be equal to 0 where t is equal to। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले ऑप्शन लिख देता हूं, ए बी सी डी, 2a/3b, a/3b, a/b और 0। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको पोजीशन का टाइम के साथ वेरी करते हुए ये एक रिलेशन दे रखा है, ये आपको पोजीशन का एक क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है। क्वेश्चन में बोला है एक्सेलरेशन एट ए टाइम टी, आपको टाइम टी पर जो एक्सेलरेशन है ये दे रखा है कितना है, 0। मतलब कोई टाइम टी है जहां पर पार्टिकल जो है जो मोशन कर रहा है, जिसकी आपको इक्वेशन दे रखी है पोजीशन के टाइम के साथ वेरी करते हुए, ये जो पार्टिकल है इसका जो एक्सेलरेशन है ये किसी एक टाइम पर जाकर 0 होगा। आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन में पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है टाइम के साथ वेरी करते हुए, किस तरह से पार्टिकल क्या कर रहा है, अपना मोशन कर रहा है। इस तरह से पार्टिकल अपना मोशन कर रहा है, किसी ना किसी टाइम टी पर जाकर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। आपको बताना है कि वो टाइम का वैल्यू क्या है इन सब में से, ये सब की सब टाइम की वैल्यू है सेकंड में से, बताओ क्या आएगी टाइम की वैल्यू। सोल्व करते हैं क्वेश्चन। हमको पोजीशन दे रखी है at² माइनस बीटी क्यूब, माइनस बीटी क्यूब, ये आपको पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है। अब आप बताओ मेरे को यहां से हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, dx/dt करके, इस पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, बिकॉज ये टाइम पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 ए तो ऐसे ही मैंने पढ़ा रहने दिया, टी ये 2 - 1 हो जाएगा तो 1 बचेगा, मैंने कुछ इसका लिखा नहीं, माइनस इसका 3 आगे आ जाएगा, 3 बी लिखा, टी की पावर 3 - 1 होकर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, मुझे क्या मिल गया, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, dv/dt, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो मैंने लिखा 2, ये a लिखा कांस्टेंट है, टाइम है ये t की पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन करने पर कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 आएगा, तो मैंने लिख दिया सीधा 1, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ये 3 है, साथ में ये 2 आगे आएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई ओवर कितना बना देगा, 6, b लिखा, t की पावर 2 - 1 कितना बचेगा, 1, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन किसी ना किसी टाइम पर जाकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मैं इस एक्सेलरेशन को 0 का इक्वल रख देता हूं और मुझे टाइम यहां से मिल जाएगा, 2a - 6bt इज इक्वल टू 0। ये -6bt को इस तरह भेजो, 2a इज इक्वल टू 6bt, ये t को एक तरफ रहने दो, ठीक है, 2a के नीचे आप भेज दो इस 6b को, 6b, ये 2 6 को कट कर देगा, आपको मिल जाएगा a/3b, यही क्या है, टाइम। बताओ कौन सा ऑप्शन आपको सेम दिखाई दे रहा है, a/3b, a/3b, ये आपने यहां से ये क्वेश्चन भी कर लिया, एकदम अच्छे से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मिटा दो इसको, मिटा दिया मैंने इसको, एक दो और क्वेश्चन करते हैं, ये सब के सब देख लो, कुछ है जीरो एक्सेलरेशन के क्वेश्चन, कुछ वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन, जीरो के तो नहीं है, सारे वेरिएबल के ही है, और वेरिएबल भी तो कहीं पर वेरी करते करते आखिरकार 0 ही होगा ना, तो हमने आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन के कई क्वेश्चन करा दिए, कुछ और कर लेते हैं। अच्छा ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v equal to 5t² plus 4, then the body is in, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म मोशन, या फिर 0 एक्सेलरेशन, और ऑप्शन नंबर 4 है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन आपको क्या दे रखा है, आपको बॉडी के टाइम, आपको बॉडी के वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन दे रखा है कि टाइम के साथ में ये जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी इस तरह से वेरी कर रही है, ठीक है। आपको बताना है ये बॉडी किस में है, किस टाइप के एक्सेलरेशन में है, क्या ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, या फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, या फिर कहीं ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ तो मूव नहीं कर रही है। अभी समझते हैं, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें मुश्किल है नहीं। वेलोसिटी क्या है 5t स्क्वायर प्लस 4। एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, dv बाई dt इसका डिफरेंशिएट करके, इसका 2 आगे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10 t 2 माइनस 1 होगा, इसकी पावर कितना बचेगा 1, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस ये 4 कांस्टेंट टर्म है, इसका एक्सेलरेशन कितना, इसका जो डिफरेंशिएशन है ये कितना हो जाएगा 0। तो आपको एक्सेलरेशन कितना मिला 10t मिला, 10t। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्सेलरेशन क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर टाइम डिक्रीज करेगा एक्सेलरेशन क्या करेगा, डिक्रीज। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, 0 तो बिल्कुल भी नहीं है, 0 तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर टाइम 0 तो एक्सेलरेशन 0, टाइम 1 तो एक्सेलरेशन 10, टाइम 2 तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा या घटेगा एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा या घटेगा। तो एक्सेलरेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। बॉडी किसके साथ मूव कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसका करा दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है। ये मैंने आपको एक बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करा दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम इसका करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल is given by equation y equal to a plus bt plus ct square minus dt की पावर 4। The initial velocity and acceleration of पार्टिकल आर रिस्पेक्टिवली। ज्यादा मुश्किल है नहीं ये क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। फटाफट से 15-20 सेकंड में इसका आंसर निकाल कर मुझे बताओ। ऑप्शन आपको दे रखे हैं ए और बी और सी और साथ में क्या है डी। बताओ क्या आएगा इसका आंसर। सबसे पहले आपको एक तो दे रखी है इसका वेलोसिटी का वैल्यू, मतलब ये जो आगे वाली वैल्यू, कोमा करके फिर दूसरी जो दे रखी है ये एक्सेलरेशन की वैल्यू। बताओ कौन सा इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वेलोसिटी का साथ में एक्सेलरेशन का। ध्यान से देखो, y मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है इसका आपको क्या वैल्यू दे रखा है, ए टी प्लस बी टी, सॉरी ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी की पावर 4, ये आपको दे रखा है। वेलोसिटी बताओ कैसे निकालोगे, इसका डिफरेंशिएशन करके टाइम के रिस्पेक्ट में। ए क्या है, कांस्टेंट टर्म, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, बी टी है तो सीधा बी बचेगा, बिकॉज अगर टी के पावर में सीधा 1 लिखा हो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, सीधा नॉर्मल 1 होता है, नॉर्मल 1 होता है। अगर टी सीधा पड़ा है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। तो आपने सीधा 1 लिख दिया, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं होता। इसका 2 आगे आ जाएगा 2 साथ में सी, टी की पावर 2 माइनस 1 करने पर 1 बचेगा, लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं, माइनस डी। इसका 4 आगे आ जाएगा, मैंने लिखा 4 आगे, टी पावर कितनी हो जाएगी 4 माइनस 1 मतलब 3 हो जाएगी, ये आपने लिख दिया। एक्सेलरेशन बताओ यहां से कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा डीवी बाई डी टी, बी कॉन्स्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2c इसका आगे आ जाएगा, बिकॉज मैंने ये जो 2ct लिया है इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसके साथ में जो 2c है ये तो कॉन्स्टेंट है, मैंने लिख दिया। टाइम क्या है, ये वेरिएबल है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सीधा t की पावर 1 का 1 हो जाएगा, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 4 d तो पहले से पड़ा है, टी क्यूब है ये आगे आएगा, इसका 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12d बना लेगा, टी की पावर 3 माइनस 1 मतलब स्क्वायर हो जाएगा इसका। ये आपको यहां से क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल चुका है, एक्सेलरेशन मिल चुका है। अब इनिशियल की बात कर रहे हैं ना, इनिशियल जब टाइम क्या है 0, तब वेलोसिटी के बारे में बात करें तो सीधा ये b लिखो, ठीक है, 2c साथ में t की जगह मैंने 0 लिखा है, ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0, माइनस 4d टी क्यूब, टी की जगह क्या लिखना है 0, बिकॉज हम इनिशियल की बात कर रहे हैं, ये भी कितना हो जाएगा 0, तो v आपको कितना मिल जाएगा, b मिल जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो 2c सीधा लिखा हुआ है, इसको मैंने लिख दिया,
-12d टी का स्क्वायर। टी तो 0 लिखना है क्योंकि ये क्या है, इनिशियल है। इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करना है। एक्सेलरेशन में टाइम 0 लिखा है, ये पूरी टाइम कितनी होगी, 0, सीधा आपको c मिल गया, 2c मिल गया। तो एक्सेलरेशन कितना, 2c। वेलोसिटी कितना, b, वेलोसिटी b, एक्सेलरेशन 2c, ये रहा वेलोसिटी b, एक्सेलरेशन 2c। दोनों का आपको आंसर मिल गया होगा। यहां पर हमने एक्सेलरेशन पूरा टॉपिक पढ़ लिया। अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए क्वेश्चन सोल्व करने सीखने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।